झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बड़ा ऐलान छात्रों के पक्ष में किया था। जयपाल मुंडा स्टेडियम में छात्र लगातार अनशन पर थे, प्रदर्शन कर रहे थे। मांग थी कि जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल को रद्द कर दिया जाए। सरकार ने पहले जेपीएससी को रद्द किया, इसके बाद मांग थी कि हम इतने भर से संतुष्ट नहीं, बल्कि जेएसएससी सीजीएल को भी रद्द किया जाना चाहिए और सीबीआई जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मीडिया के सामने आते हैं और ऐलान करते हैं कि हमने छात्रों की मांगों को सुन लिया है और जेएसएससी को भी रद्द किया जाता है। टीडीएल के जरिए माफ कीजिएगा, ये कहा गया कि जितनी भी परीक्षाएं हैं इन्हें रद्द किया जाता है। ये ऐलान के बाद छात्रों में जश्न देखा गया, खुशी का माहौल देखा गया, लेकिन अब झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सामने आया है। जो रद्द करने का फैसला हेमंत सोरेन ने सुनाया है, इस पर अब झारखंड हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। क्या अब अपने ही फैसले में घिर चुके हैं हेमंत सोरेन? छात्रों का क्या गुट दो धड़ों में बंट चुका है? एक समर्थन में था तो क्या एक विरोध कर रहा था? अब इस पूरे मामले में और क्या नया मोड़ आता है, इसी से जुड़े हुए जो सवाल है इस पर चर्चा करेंगे अपने वरिष्ठ सहयोगी अमन जी के साथ। सर, झारखंड हाई कोर्ट का फैसला, इस फैसले में हेमंत सोरेन के पक्ष में कोई भी बयान नजर नहीं आता है। ये फैसला हेमंत सोरेन के पक्ष में नजर नहीं आता है। अब क्या लगता है कि ये मामला कहाँ जाएगा? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से छात्रों का आंदोलन चला, लगभग 24-25 दिन आंदोलन चला और यहाँ पर कई छात्र जो थे वो भूख हड़ताल करते हुए नजर आए, अनशन करते हुए नजर आए। इसमें देवेंद्र नाथ महतो का नाम सबसे आगे था। इनके अलावा भी कई और भी लोग थे जो लगातार 16 दिन तक अनशन करते रहे। उसके बाद जाकर 17 अगस्त की रात में हेमंत सोरेन तमाम छात्रों की जो मांगे थी उसको मानते हुए दिखाई पड़ते हैं और ये कहते हैं कि बीते जो भी परीक्षाएं, लगभग 44 परीक्षाओं का जिक्र इसमें, उनको रद्द किया जाता है और उसमें जो भी अभ्यर्थी पास हुए थे उनको तत्काल प्रभाव से उनकी सेवा पे रोक लगाने की बात कही गई। अब इसके बाद में जो छात्र इसमें उत्तीर्ण थे, जो पास आउट थे, जो ज्वाइन कर चुके थे, वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और कोर्ट यहाँ पर क्या कहता है कि अगर हम झारखंड हाईकोर्ट का जो आदेश है उसको देखें तो हाईकोर्ट ने बड़े साफ लहजे में कहा है कि जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा रद्द करने वाले आदेश पर जो हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से दिया गया था उस पर रोक लगाई जाती है, स्टे लगाया जाता है। और साथ में कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट ने कहा है कि हेमंत सरकार से 15 दिनों के भीतर एक काउंटर एफिडेविट देने की बात कही गई है और साथ ही उनको अपना जवाब भी देने को कहा गया है कि आखिर इस परीक्षा को, इन परीक्षाओं को रद्द करने का असल मकसद क्या है और जो लोग पास आउट हैं, जिन्होंने ज्वाइनिंग की है, कई साल जिनको काम करते हुए हो गए, आखिर उनकी इनमें क्या गलती है? क्योंकि 44 परीक्षाओं को रद्द करने का इसमें पूरा मामला है। तो अब ऐसा लगता है कि हेमंत सोरेन सरकार अब इस पूरे मसले पर कहीं ना कहीं घिरते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब इसके बाद क्या घटनाक्रम बदलता है, हेमंत सोरेन क्या कहते हुए नजर आते हैं? क्योंकि जो ज्वाइन कर चुके थे, जो पास आउट अभ्यर्थी थे, जिन्होंने बाकायदा अपनी जॉब शुरू कर दी, वो अब धरने पर बैठते हुए दिखाई पड़ते हैं। कोर्ट गए हैं और उनके पक्ष में एक तरीके से कहा जाए तो कोर्ट ने फिलहाल कहा है कि उनकी जॉब आप इस तरह से खत्म नहीं कर सकते। तो क्या लगता है सर कि फिर से झारखंड में एक बार फिर से प्रदर्शन होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि लगभग आप देखिए कि छात्र भूख हड़ताल पर थे, देवेंद्र नाथ महतो भूख हड़ताल पर थे और मांग यही थी कि रद्द किया जाना चाहिए। जब छात्रों के हक में फैसला सरकार ने सुनाया तो फिर अब इस पर आपत्ति हो रही है कि जो छात्र पास आउट हो चुके हैं उनके भविष्य का क्या होगा? बिल्कुल यहाँ पर हम थोड़ा सा इन चीजों पर गौर करें, जहाँ पर ये नजर आता है कि जिन परीक्षाओं को पास करके ये जो बच्चे हैं जो नौकरी हासिल की थी, जेएसएससी, सीजीएल और टीडीपीएल की जो एजेंसियां उनके द्वारा जो परीक्षाएं जो आयोजित की गई थी, उसमें ये पास आउट बच्चे थे।
और तकरीबन 44 परीक्षाओं का इसमें जिक्र है। और जो बड़ा आंकड़ा निकलकर सामने आता है कि लगभग 2000 से 2800 के बीच है। लगभग अगर मोटा मोटा तौर पर मान लिया जाए तो 3000 के लमसम ये सरकारी नौकरियां हैं जो इन बच्चों ने बाकायदा मेहनत करके पास करके वो नौकरियां हासिल की। लेकिन एक झटके में इनसे इनकी नौकरियां छीन लेना क्या वाकई में हेमंत सोरेन सरकार का सही फैसला था? और लगातार जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे कि भाई इन परीक्षाओं को रद्द किया जाना चाहिए, तो क्या अब ये मामला जो है वो दो तरफा बनता हुआ दिखाई पड़ेगा कि एक तरफ तो ये बच्चे जो परीक्षाएं रद्द करने की बात करते हैं, एक तरफ वो लोग जो नौकरी जो है अब ज्वाइन कर चुके हैं और एक तरीके से उनके परिवार खुश हैं कि भाई चलो हमारे बच्चे नौकरियों पे हैं। लेकिन एक झटके में उनसे नौकरी छीन लेना कहीं ना कहीं अब ये मामला अपने कह सकते हैं बड़े लेवल पर जाता हुआ दिखाई पड़ता है। सर आप ये बताइए कि जिन बच्चों ने ये नौकरी पाई है और जैसे उन्हें खतरा था कि इसे रद्द करने से उनकी नौकरी चली जाएगी, लेकिन जो धरने पर पहले से ही छात्र बैठे थे उनका ये भी कहना था कि पेपर में गड़बड़ी हुई है और इसी गड़बड़ी की वजह से कई ऐसे लोग हैं जो आगे निकल जाते हैं और जिन्होंने मेहनत की है वो पीछे रह जाते हैं। यानी कि पेपर लीक का मामला भी सामने आता है और यही बड़ा मुद्दा बन जाता है कि पेपर लीक के जरिए कई ऐसे हैं जो पेपर खरीद लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और कई ऐसे गरीब के बच्चे हैं जो मेहनत से पढ़ते हैं लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। देखिए तो अब जांच का विषय, इसके ऊपर जरूर सरकार को जांच करनी चाहिए क्योंकि जिस तरह से ये घटनाक्रम सामने आ रहा है जिसमें कोर्ट ने ये कहा है कि भाई एकदम से आप इस तरह से नौकरियां नहीं छीन सकते और कोर्ट ने बकायदा कहा है कि भाई आप काउंटर एफिडेविट दीजिए और अपना जवाब भी दीजिए कि किन किन कारणों के तहत आपने नौकरियां रद्द की हैं और अगर वो कारण वाजिब लगे तो हो सकता है कोर्ट इस फैसले पे कहीं ना कहीं राजी होता हुआ दिखाई पड़े। अब ये मामला अदालती बन गया, लेकिन ये जरूर कहा जाएगा कि यहाँ पर हेमंत सोरेन सरकार जिस तरह से इस फैसले के ऊपर काफी ज्यादा मजबूती के साथ में आगे बढ़ रही थी, तमाम जो छात्र आंदोलन कर रहे थे जिसमें देवेंद्र महतो से लेकर तमाम और भी लोग जिनसे खुद सोनम वांगचुक ने मुलाकात जो है फोन पर बातचीत की थी कि आपने जो कहा था वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ दिखाई पड़ा है। तो मिला जुला कर देखा जाए तो अब ये मामला जो है वो हेमंत सोरेन सरकार के लिए गले की हड्डी बनता हुआ दिखाई पड़ता है। और चूंकि ये सिर्फ हेमंत सोरेन का मामला नहीं है बल्कि उनके साथ में आरजेडी भी है, कांग्रेस पार्टी भी। और आपको याद भी होगा कि जब छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हो गया था तो राहुल गांधी ने किस तरह का जो है अपना बयान दिया था कि छात्रों के ऊपर हिंसा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फिर जब छात्र आंदोलन करते रहे, राहुल गांधी ने एक चिट्ठी हेमंत सोरेन को लिखते हैं और तमाम बातें उसमें कहते हुए दिखाई पड़ते हैं। उसके नेक्स्ट डे ही हेमंत सोरेन सरकार जो है मुख्यमंत्री हैं वो एक बड़ा फैसला करते हैं और इस जो छात्रों का आंदोलन था उनकी तमाम मांगों को स्वीकार करते हुए एक बड़ा बयान देते हुए दिखाई पड़ते मीडिया के सामने कि जो 44 परीक्षाएं बीते समय में हुई हैं उनको हम रद्द करते हैं और इसके बाद में छात्र तो खुश हो जाते हैं लेकिन जो अभ्यर्थी जो पास थे इसमें वो नाखुश दिखाई पड़ते हैं कि आखिर हमारे मुंह से निवाला कैसे छीन सकती है सरकार। अगर सरकार को कोई डाउट है, कोई भी संदेह है तो जांच होनी चाहिए, बाकायदा उसका पूरा प्रोसेस आपको चेक करना चाहिए कि कौन फ्रॉड करके आया है, कौन फ्रॉड करके नहीं आया। लेकिन एक साथ में सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना तनिक भी बेहतर नहीं है और इसी बात को यहाँ पर कोर्ट ने भी कहा है कि 15 दिनों के अंदर आप जवाब दीजिए कि आपने इन नौकरियों पे कैसे अंकुश लगाया, कैसे इनको रद्द किया। एक छोटा सा सवाल कि अब हेमंत सोरेन का रुख क्या होगा, वो क्या इसका हल निकालेंगे कि जो छात्रों का 2 गुट बना हुआ है दोनों ही गुट संतुष्ट हो पाए? देखिए पहली बात तो ये है कि अब उनको जवाब जरूर तलाशना पड़ेगा क्योंकि कोर्ट में जवाब दाखिल करना है। और सबसे बड़ी बात क्योंकि 2 आप कह सकते हैं कि वर्गों की यहाँ पर बात करें, वो जो छात्र लगातार इनको जो भी परीक्षाएं हुई उनको स्थगित करवाने की जो कोशिश थी, जो मांग थी वो सफल हुई। वहीं वो जो लोग जो अभ्यर्थी जो अब तक पास हो चुके थे, नौकरियां कर रहे थे, उनको लेकर लगातार जिस तरह से वो एक बात कह रहे हैं कि भाई ये गलत है, हमारे नौकरियां एक झटके में खत्म नहीं किया जा सकता। और कोर्ट ने भी ये बात कही। अब ऐसे में हेमंत सोरेन सरकार को जवाबदेही तय करनी है कि उनको क्या करना। लेकिन ये तो आप मानकर चलिए कि यहाँ से हेमंत सोरेन सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई पड़ेंगी। बिल्कुल, अब जो 15 दिन का समय दिया गया है, अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बीच में क्या रास्ता निकाल पाते हैं और क्या झारखंड में जिस शांति की बात की जा रही थी कि मांगों के साथ अब
छात्र भी घर लौट चुके हैं और वो खुश हैं, लेकिन क्या अब इसके साथ फिर से सड़कों पर छात्र उतरते हुए नजर आएंगे? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।